एक तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष। उसको क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदाशिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म को कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तीसरे नंबर का जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथों में कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा है, और हमें अब तक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं उठी थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि गई है ऋषि महर्षियों की, वो ब्रह्म तक सीमित है। और ब्रह्म को घुमा फिरा करके वहीं ले आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों सर्वेश्वर हैं। कभी विष्णु के बारे में कहते थे कि विष्णु तीनों रूप धारण करके स्थिति सृष्टि और संहार करता है, क्योंकि अभी तक हमें निर्णायक ज्ञान मिला नहीं था, हमारी समझ ना हुआ थी हमारे पुराण क्या बताना चाहते। जबकि पुराणों में क्लियर लिखा है कि ये सदाशिव अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये अलग है, और ये सदाशिव ये काल है, और इससे ऊपर, और इसी ने ये गीता जी बोली है। गीता जी का ज्ञान इसी ने बोला था। इस सदाशिव कहो, इसे क्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म को। अब इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये गीता जी का ज्ञान युद्ध करवाने के लिए बोला था। नहीं, श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं कराना चाहते थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और लास्ट में जब देखा था कि ये नहीं मानते, ये फैसला कर दिया था कि एक तरफ तो मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या फिर वो ऐसे पुण्यात्मा, और फिर युद्ध के समय जब अर्जुन मना कर रहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे हम तो, और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान ये मुझ नियत है को ये दुर्योधन मार दे और मैं मर जाऊँ, ये युद्ध टल जावे, यहाँ तक उनके विचार। और उस समय यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते धन्य तेरे माता पिता ने, चल अर्जुन कुछ भी ना बिगड़ा अभी तक, चल मेरे साथ अपने रिश्तेदारों को वहाँ ले चलता हूँ, और कितने नरसंहार से पीछा छूट जाता है। उसी समय पता था काल ने कि अब कृष्ण मना कर देगा, श्री कृष्ण नहीं युद्ध होने देगा, तो स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया। जैसे यहाँ प्रेत आते हैं, वो आकर बोलते हैं, उस समय ओरिजिनल आत्मा को कुछ भी पता नहीं मैंने क्या बोला था, उसको हमने बताना पड़ा है कि तूने वो ये ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो ऐसे ही गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता में बोला कि था। अब प्रसंग चल रहा है कि 3 परमात्मा तो ये मुख्य हैं, और फिर 3 ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, और एक ब्रह्मांड में इनके पिताजी यानी सदाशिव ये काल रूपी ब्रह्म क्षर पुरुष, ये एक मुख्य मंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। और जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म जो है ये परम अक्षर पुरुष कहो, चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, चाहे सत्य पुरुष। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, जो का आकरण हे मालिक सच्चे, हे सच्चे मालिक। सच्चा मालिक माने वास्तव में जो परमात्मा है, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, यानी सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, जो सदा रहने वाला, कभी जिसका नाश ना हो, वो सत्य साहिब कहो, अविनाशी प्रभु कहो, चाहे सत्य पुरुष कहो। सत्य माने सच्चा, पुरुष माने भगवान, पुरुष प्रभु। अब इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बताया था, अपनी प्यारी आत्मा
अपनी श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जैसे आपने वेदों में पढ़ा, एक बार फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जितनी बार आप सुनोगे उतना ही आनंद आएगा और नए रहस्य जो है आपके समक्ष प्रकट होंगे। ये दास जब से सत्संग करने लगा है उसी समय से यही ज्ञान आपको दोहरा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके 120 वर्ष रहकर सहश्री आए थे, सहश्री चले गए। और वो किन किन को मिलने थे? आदरणीय धर्मदास जी को आकर के सतलोक से मिले, आदरणीय रामानंद जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू दास जी को मिले, आदरणीय गीसा दास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय संत गरीबदास जी को मिले। और यही पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है और बिजली विद्युत जैसी गति से, और परमात्मा खुद कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने जन के लिए मैं एक क्षण में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक पल में आ जाऊंगा। सतलोक से चल के एक पल में आ जाता हूं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। इसके मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यजेव माने जो भक्ति करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ उनके आने वाले संकटों का विनाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। यानी परमात्मा का सतलोक के अंदर भगवान कबीर परमेश्वर जी का शरीर इतना तेजों में है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक है। यदि परमात्मा उस शरीर से जो का तू यहाँ आ जावा तो हमारी उल्लू की तरह सबकी आंखें बंद हो जाए, कुछ नहीं देख सकते हम उसको। तो परमात्मा अपने हल्के तेज पुंज का रूप बना के, जैसे 1000 वाट का बल्ब हो, बल्ब, और उसके ऊपर एक और कवर सा चढ़ा देते हैं, गोल गोल लुटिया जैसा, और उसके कारण उसका हल्का प्रकाश हो जाता है, बहुत ही कम। तो ऐसे परमात्मा अपने ओरिजिनल शरीर को बिल्कुल हल्के तेज पुंज का बना करके, सरल करके यहाँ आता है, और वही वेद गवाही देते हैं। ये वेद तो दास ने अभी देखे हैं, बाद में बहुत लास्ट में, और जो ज्ञान आपको पहले बताया जाता था, आज उसका ये सदग्रंथ पवित्र वेद उसको समर्थन कर रहे हैं कि जो ज्ञान पहले परमात्मा ने दिया था वो सत्य है। यज्ञ करने वाले के लिए परमात्मा, ये 26 मंत्र है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले, यजेव माने जो भक्ति करते हैं उन भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा। अब यहाँ देखो, ये कबीर अत, इन्होंने इसका अपसर्ग लगा दिए और इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। हम इसको कबीर देव लिख दें, कबीर देव। अपनात्मा यहाँ थोड़ा सा ये जो संस्कृत के आचार्य कहलाते हैं, ये टांग अड़ा देते हैं, कहते हैं व्याकरण की दृष्टिकोण से कबीर को कबीर कैसे कह दिया। देखो, अब हम वेदों को वेद बोल देते हैं, वेद। हम अपनी साधारण भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में
वह को ब बोला, जैसे कोई वेद प्रकाश उसका नाम वेद प्रकाश बोलेंगे। तो ऐसे ही हम कबीर, ये कबीर देव माने परमात्मा परमेश्वर, और कबीर माने कबीर। इस कबीर देव को हमने लिया, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, कबीर, तो हम उसको कबीर साहब कहने लगे, उसका नाम कबीर हमने पका दिया। अपनात्मा जैसे ये यजुर्वेद है, जैसे ये यजुर्वेद देखिएगा। अब इसको और गहराई से समझाते हैं थोड़ा, अब क्लियर करते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि अब ये ज्ञान इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा। अब ये किसी का रोका नहीं रुकेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये यजुर्वेद है। अब हमने इसको सिंपल करके अब इस परिभाषा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और परमेश्वर का सार संदेश के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, यहीं से आपके समक्ष रखते हैं। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब जैसे कोई दूध की महिमा गा रहा है, कोई दूध के विषय में जानकारी दे रहा है, पौष्टिक आहारसी, पेय पदार्थसी, सवेदसी, अमृत उपमा, सर्वा मानुषा नाम पेयम, सैतुम दुग्धसी। अब ये दुग्ध शब्द है। अब कोई कहे कि एक सफ़ेद है, दूध की महिमा गावे, जो पौष्टिक आहार है, शरीर की पुष्टि करने वाला आहार है, पीने का तरल पदार्थ है, सफ़ेद है, अमृत सदृश है, वह सभी मनुष्यों के पीने योग्य है। और दूध का अर्थ कर दे पौष्टिक तरल है। अब यहाँ लिखना चाहिए दूध है, तो दूध को ढूंढेंगे, दूध की महिमा चल रही है। इसी प्रकार कि यदि कोई सफ़ेद पीने का कोई पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, वह सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह तरल है। फिर कोई पूछे कि वो तरल पदार्थ कहाँ है, उत्तर मिले तो वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दुग्ध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए, तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की गई है। यहाँ पर दुग्ध को दूध लिखना था, जिससे पता चले कि वो पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त करता है। आओ विचार करें, यदि कोई कहे कि दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, ये लंबी प्रकरण यहाँ देखते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, यह तो व्यर्थ का विवाद है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है, इसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएँ लिखी हैं, और प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता, सब विस्तृत वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, वह एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि वह यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वो पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ ऋचाएँ हैं। यहाँ देखिएगा, अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर। अब देखो ऊपर रह लग गया, इसके आधार है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और यजुर्वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है, इसको ऐसे लिख दिया। और इसको ऐसे लिख दें यजुहु वेद, भी वही पवित्र पुस्तक वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएँ हैं। अपनात्मा, अब जैसे इन्होंने यहाँ देखिएगा, ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक, काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। इसको ऐसे लिख दें कवि, जैसे अब प्रसंग कहाँ से चला है कि जैसे इस पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में
सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 में इन्होंने ये यहाँ कबीर शब्द है, कबीर, हम कबीर कहने लगे इसको, कबीर अतो कबीर देव, यहाँ कबीर लिखा तो भी हमने कबीर देव कहना पड़ेगा। जैसे यजु लिखा हो तो यजुर्वेद बोलना पड़ेगा उसको। तो कवि यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। वो कबीर देव है जो यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी उनके संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आसान, वह कांति में परमात्मा कबीर। यहाँ कबीर देव लिख देना था, कबीर देव। कभी इन्हें सर्वज इसका अर्थ कर दिया सर्वज, जैसे दूध का अर्थ कर दे पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, तो वो अनुवाद को जचा नहीं। वो कबीर देव विद्युत के समान बिजली की तरह लीला करता हुआ एक सेकंड में वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो, और वो कहाँ रहता है? 27 में प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थित होकर लाभ कर रही हैं परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को वृद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक देशीय है। परमात्मा उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी तीसरे लोक में। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है वो ऊपर के एक स्थान पर विराजमान है, एक स्थान पर एक देशीय है, और वहाँ से चलकर आता है। वो किस उद्देश्य से आता है ये भी आपको प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का वो परमात्मा कैसा है? मनुष्य सदृश है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 में मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजेव, संस्कृत में राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है, साकार है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं यानी सच्चे भक्त हैं, दृढ़ भक्त हैं, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका भाव यह है कि वो बिजली की तरह तीव्रगामी है और अपने पुण्य आत्माओं को आकर मिलता है। अब 2 में देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यहाँ सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। वेद कह रहा पुण्यात्माओं, दास नहीं। दास तो पहले वो मौखिक बताता था, अब देखो ये ज्ञान जो दास पहले बताता आ रहा है, जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10-15 वर्ष से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि वेदों से पहले भी यही ज्ञान ज्यों का त्यों दिया जा रहा था। जब तक वेद दास ने देखे भी नहीं थे इनकी शक्ल कैसी होती है, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी ने ये तत्व ज्ञान पहले ही अपना सिंपल लैंग्वेज में नौका ने बता रखा था। अब कबीर परमात्मा है, वो काशी में आने वाला धानक, वो जुलाहा को पूर्ण परमात्मा है। उसको परमात्मा परू करने के लिए इन पवित्र सदग्रंथों का सहयोग लिया जा रहा है, और बार बार इतना ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड। जिस दिन पूरे विश्व को ये विश्वास हो जाएगा कबीर भगवान है, फिर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के जैसे हम पहले लोक वेद ये दंत कथा सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, इनकी कोई माता पिता नहीं। तो प्रत्येक ने इस झूठ, इस असत्य को और लाखों बार सुनकर सत्य मान लिया था।
तो नो ऑब्जेक्शन था, सभी ने कहते हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सत्य ज्ञान, ये तत्व ज्ञान प्रत्येक जन के मुंह पर चढ़ जाएगा, जुबान पर चढ़ जाएगा एक दिन, तो उस दिन फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यही कहना पड़ेगा ये मंत्र जाप करो। और परमात्मा ना भजने के अवगुण हानि और भजने से लाभ, केवल इतना ही बताना आवश्यक होगा। अब लाभ हानि तो ये दास थोड़ी बता पाता है, लेकिन ये निर्णय करना अति आवश्यक होगा कि भगवान कौन है और वो कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। तब हमारा हृदय स्वीकार करेगा कि सचमुच परमात्मा ये है, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर तो निसंशय हो जाएंगे, फिर कोई डाउट ही रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। अब देखो क्या बता रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में, इसके मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओह, बस इतना ही सिद्ध करना चाहते थे कि आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। जैसे अत्यधिक गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह सेकंड में आ जाते हो आप अपने बच्चों के पास, जहाँ तेरी चर्चा होती है। परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनूं ता मैं गवन करते, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। जहाँ मेरे प्रियजन मेरी चर्चा करते हैं वहाँ मैं गवन करंत, यानी मैं वहाँ चला जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ, विद्यमान रहता हूँ। कहीं मेरे उस धार्मिक अनुष्ठानों में कोई निकम्मी आत्मा बाधा ना कर दे। आगे देखो 3 में वो क्लियर भी कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का मंत्र 3 क्या बताता है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है कि रक्षा के लिए आप वहाँ अपने प्यारे भक्तों की, जहाँ पवित्र यज्ञ होते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना अनुष्ठान होते हैं, आप रक्षा से यानी रक्षा के लिए वहाँ प्राप्त होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हो। पृथ्वी आदि लोकांतरों में, लोकांतरों में गति करते हुए चलते फिरते सर्वव्यापक नहीं है, आप है, मानी आप सर्वव्यापक नहीं है, स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हो, यानी वहाँ से चलकर आते हो। अब इन्होंने अनुवाद बहुत गोलमोल करके करने की चेष्टा की, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। इसका वास्तविक अनुवाद तो कुछ और होगा। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1, ये कबीर देव, ये स्पष्ट लिखा कबीर देव। इन्होंने क्या कर दिया है कि वह परमात्मा कवि, मेधावी अर्थ कर दिया कवि का। यहाँ पर हम कबीर या कबीर कहें, कबीर है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। यानी सच्चा ज्ञान तृप्त, उसी के ज्ञान से जीवात्मा तृप्त होती है और दुष्टों को मारता है, निकम्मी आत्माओं को संहार करता है। अब हमने ये क्लियर करना है कि परमात्मा कैसा है और कहाँ रहता है। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है। सबसे पहले हम आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र कुरान शरीफ में आप देखोगे परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र वेदों में देखोगे परमात्मा मनुष्य जैसा है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले हैं, खुद स्वयं आकर के उनको अपनी सतीथि से परिचित कराए, वो संत आँखों देखे गवाह बताएंगे परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है। उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है। अब सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जिस भी धर्म से हम संबंधित हैं, पुण्यात्माएं वो स्वयं ही अपने सद्ग्रंथों से अपरिचित हैं। हमारे सद्ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं? अच्छा, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्तियों से पूछो
कि परमात्मा गॉड कैसा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, तो वो क्या कहेंगे, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तुम फॉर्मलेस बता रहे, वो तो उसकी फॉर्म है मनुष्य जैसे है वह। देखिएगा ये पवित्र बाइबल, उत्पत्ति ग्रंथ, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखते हैं। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति है इतनी बड़ी सारे, यानी ये बिल्कुल फाइनल है। ये फुल लाइफ स्टडी द बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी, इतने USA से प्रकाश छपा है, USA। अच्छा, इसके प्रश्न नंबर 5 पे उत्पत्ति ग्रंथ, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, जेनेसिस 1 अध्याय, यानी उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर आपको 26 सुनाएंगे, 26-27 में। अब इसमें क्या है कि जैसे परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, जैसे यहाँ से प्रारंभ किया, ये उत्पत्ति ग्रंथ यहाँ 4 से शुरू होता है, प्रश्न नंबर 4 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हो गया, यानी परमेश्वर ने दूसरे दिन जल बनाया, ऐसे ऐसे हैं। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक बीज जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। ये तो इसको एक दिन ऐसा बनाया, तो तीसरे दिन और चौथे दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ। जैसे ये ऊपर जीवित प्राणी की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते आदि आदि। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आशीष दी और फूलो फूलो, समुद्र जल और में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर 5वां दिन। अब यहाँ 6वां दिन आता है। 26 में कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देख, कट गया सारा झंझट, मिट गया। कहते हैं हम, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब देखो, अब परमात्मा कैसा भाई, जब भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया तो भगवान भी मनुष्य जैसा साकार हुआ, वो फॉर्मलेस कैसे हो गया। और अभी तक ये गाटा जोड़ रखा था, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। रत्रा गजब हुई है, इतने सूझबूझ के काम और इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने आकाश और ऐसे पदार्थ भगवान ने बनाए, निराकार के ऊपर बना देगा उसने। निराकार कारीगर एक खुरचना तो बना के दिखा दो, यानी कोई एक पेचकस बना के दिखा दे, कमाल की बात कर रखी थी, कति अंधे कर रखे थे। अब आगे देखो और प्रमाण पवित्र बाइबल में। अब प्रश्न नंबर 9 पे आपको दिखाते हैं, ये देखो प्रश्न नंबर 9, और मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उनमें सर्प दुर्द था। उसने स्त्री से कहा, ये मनुष्य जो आदम और वो बना दिया ना, हम नीचे आना चाहते हैं, यहाँ देखेंगे। परमात्मा ने, उस भगवान ने क्या करा कि उनको एक वाटिका में छोड़ दिया, आदम और उसकी पत्नी हव्वा को। तब उन दोनों की, अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा सारा जब सुन पाओगे। अब परमात्मा ने, जैसे आपने पढ़ा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो इसमें ज़्यादा डिटेल ना बता करके केवल अपना मतलब की बातें हम लेना चाहते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि
आदम और हव्वा वो पति पत्नी बना दिए और उनको एक बाग में छोड़ दिया। उस बाग के और भगवान ने उनसे कहा कि तुम इस बगीचे के सब फल खाना लेकिन बीच वाले फल नहीं खाना। तो एक दिन सर्प ने बता दिया कि तुम बीच वाले फल क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने बताया सर्प से कि भगवान ने मना किया हमारे को बीच वाले फल खाने से। अब ये पढ़ कर देखो जब बात बनेगी। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुरुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम, अब यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आदम को वहाँ रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये भगवान ने डरा दिया था आदम को। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और योहा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह लज्जाते न थे। अब ये आपने 8 पृष्ठ पर पढ़ा, अब 9 पे देखो, यहाँ से शुरू होगा। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुरुत था, सर्प तेज चालाक था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है इस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने बोला, तुम मरोगे नहीं, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया, आदम ने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, अब देखो साकार भगवान कितने प्रमाण है। अब वाटिका में फिरता था तो साकार था और कौन सी आवाज़ चल रही थी भगवान की, यानी वहाँ वो साकार वाटिका में फिरता था, घूमा था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि किसने तुझे बता दिया तू नंगा है?
जिस वृक्ष के फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अपने आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। आगे देखो अब क्या है पुण्यात्माओं, जैसे पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। इसी पवित्र बाइबल में अब 6ठा दिन आपने पढ़ा कि भगवान ने मनुष्य को अपने समान में बना दिया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की और स्वयं 7वें दिन विश्राम किया। वो पूर्ण परमात्मा तो चले गए, विश्राम किया, वो तो एक स्थान पर बैठ गए। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस काल ने संभाल ली, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, और इसने आगे अपने 3 पुत्रों को दे दी। अब देखो पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों से कितना मेल खाते हैं ये पवित्र बाइबल। इसमें एक से अनेक परमात्मा, जैसे आप दास आपको बता रहा कि 3 परमात्मा पवित्र गीता जी ने बताया, ऐसे पवित्र बाइबल भी आपको सिद्ध करेगा कि अनेक भगवान हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 बाइबल का और उत्पत्ति ग्रंथ है और इसका 3 नंबर अध्याय है और इसका श्लोक नंबर 21-22 सुनेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। परमात्मा साकार है, उनके कपड़े बनवा के ले और उनके पर आए। आगे देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि भगवान एक से अधिक हैं देवता। हम यानी भले, देखो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे है कि एक से अधिक हैं भगवान। इसलिए अब ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष वाला फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब आपको और दिखाते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। ये देखिएगा, परमात्मा साकार और अनेक, ये प्रमाण पवित्र बाइबल में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ चल रहा है, ये उत्पत्ति ग्रंथ इसके 17वें अध्याय में मंत्र नंबर 1 श्लोक में, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा यानी परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इससे सिद्ध हो गया भगवान साकार, उसने दर्शन दिए। आगे देखो, एक से अनेक परमात्मा के बारे में और दिखाते हैं आपको। ये 24 नंबर पृष्ठ पर वही उत्पत्ति ग्रंथ 18वें का प्रथम। अब यहाँ देखिएगा, 3 अतिथि। अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये 3 भगवान खड़े हैं, तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जब उसने उन्हें देखा तो तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी के ले आऊँ और आप उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब क्या सिद्ध हो गया? पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है और भगवान एक से अनेक हैं। एक से अनेक कौन है? एक तो एक कह है, उसके बाद ये काल है वो गुप्त रहता है और अपने इन तीनों पुत्रों को सबको व्यवस्थित रखता है।
अपनात्मा पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और ये एक अनेक परमात्मा भी, अनेक प्रभु स्वामी हैं। जैसे आपको परिभाषा प्रभु की बताई थी कि ये सभी साहब कहलाते हैं, सभी मालिक कहलाते हैं, लेकिन मालिकों की शक्ति में अंतर होता है। जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, लेकिन इनकी शक्ति में अंतर है। तो पूर्ण परमात्मा जो है वो भी भगवान प्रभु कहलाता है, जो ओवरऑल कंट्रोलर है। और जैसे ये ब्रह्म एक सातसंग परब्रह्म सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी मालिक कहलाता है, प्रभु कहलाता है, स्वामी कहलाता है। और ये ब्रह्म सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोक में ही मालिक हैं, प्रभु हैं, राम हैं। ये भी साहब हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। यही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है, पवित्र बाइबल ने। अब यहाँ अपने पवित्र बाइबल के अंदर प्रश्न नंबर 5 पर थोड़ा सा और पढ़ें ताकि आगे पवित्र कुरान शरीफ में इसका सहयोग मिलता है। यहाँ और देखिएगा पवित्र बाइबल, ये पवित्र बाइबल है और इसके प्रश्न नंबर 5 पर ये थोड़ा सा और लेना पड़ेगा साथ में, उत्पत्ति ग्रंथ का। आपने यहाँ तक पढ़ा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, आगे लिखा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्मा मनुष्य के लिए मांस खाने का आदेश भगवान का नहीं है। जिसने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका आदेश नहीं है किसी को भी। मनुष्य के लिए क्या कहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। या मांस खाने का कोई आदेश नहीं, पशु पक्षियों को भी नहीं है। फिर जितने पशु, पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा तो क्या देखा कि सब बहुत अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसका सहयोग अपने को मिलेगा पवित्र कुरान शरीफ में। पवित्र कुरान शरीफ के अंदर लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला ही है। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल ओके है। कुरान शरीफ रूपांतरकार है नंद कुमार अवसथी, शेरवानी संस्करण। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब देखिएगा सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसकी 52 से प्रारंभ होती है। आयत नंबर 52 से हम देखेंगे, फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बही बिहादन कबीरन। इसका अर्थ, ये तो अरबी भाषा को लिपि बदली और यहाँ अनुवाद किया।
अब 52 में कुरान शरीफ ज्ञान दाता अल्लाह, जिसको हज़रत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, पूरा मुसलमान समाज जिसको भगवान मानता, अल्लाह मानता है, तो वो क्या कह रहा है, ए पैगंबर अर्थात हे हज़रत मोहम्मद, तुम काफरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीरन शब्द लिखा है, कबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम ज़्यादा पचेड़े ना पड़े, आगे चलते हैं। अब 52 में क्या कहा है, और इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो अल्लाह कबीर है। और इन्हीं के अनुवाद अनुसार मान लीजिए हम इसको छोड़ दें विवाद के प्रश्न को कि वो काशी वाला कबीर है, ये तो बाद में समझ में आएगा जब सारे गवाह सामने होंगे। हम इतना मान लें कि ये बड़ा मानते हैं कि वो कबीर का अर्थ बड़ा है, तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो बड़ा भगवान जो है, बड़ा भगवान कबीर, उसको ये काफिर लोग नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और इनकी बातों को तू मत मानना। मैं जो तुझे कह रहा हूँ ना कि वो परमात्मा ही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, और वो वही है कबीर, जिसने, यानी वो बड़ा भगवान मान कर चला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, और वो अविनाशी परमात्मा। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले भगवान से कोई और बड़ा भगवान है। आगे देखो, इसका अर्थ वास्तव ये है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका बड़े जोर से सामना जोर से करो। इसका अर्थ ये है कि वो कबीर परमात्मा जो बड़ा भगवान है उसके लिए तू संघर्ष कर, लड़ना नहीं, संघर्ष करके उनकी बात ना मानना। वो तो मजाक करेंगे, तेरा हंसी करेंगे और न्यों कहेंगे कितने ले और भगवान तू, मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर विश्वास रख। उस कबीर पर, उस बड़े बड़े भगवान को ये अन्य काफिर लोग नहीं मानते, तो उस मेरी बातों पर विश्वास कर। और देखो ये वही है कबीर, ये वही बड़ा भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, जिसने सब मनुष्यों की सृष्टि की। देखिएगा अब 52 नंबर आयत में सूरत फुरकानी की, देखिए यही सूरत फुरकानी 25 607 पे 607 पे। और वही है जिसने 2 नदियों को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला पानी और एक का खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 53 में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नशे यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। चमन। अब 55 देखो, काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, यानी उस पूर्ण परमात्मा की कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि कोई और परमात्मा है, उसकी बजाय अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो उनको न नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, अब 56 नंबर में, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57-58 में क्या कहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। ओए होए, इन्होंने जिंदा कर चैतन्य कर दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि हम जिंदा रूप धर के और हज़रत मोहम्मद को मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे, लेकिन वो इच्छा रूपी, कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया,
कहते हैं रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद को वहाँ सतलोक लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले हजरत मोहम्मद जी को जबरील नाम के देवता ने, फरिश्ते ने इतना डरा धमका के उनके गर्दन को अंदर ही अंदर इतना दबा करके डरा के अपने वाला ज्ञान, इस कुरान शरीफ वाला ज्ञान, इस काल भगवान, अव्यक्त भगवान काल ब्रह्म तक का ज्ञान ठोक ठोक कबर दिया। और वो इतना डर गया कि यदि मैंने इस ज्ञान का रिजेक्ट कर, इसको मना कर दिया तो वो मेरे साथ और ज़्यादा दुर्गति ना कर दे मेरी। तो कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा को। और कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, रोजे की भी कही थी हजरत मोहम्मद ने, रोजा रखो, और बंग और आवाज़ लगानी, और नमाज, 5 नमाज की भी उसने आज्ञा दी थी, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उसने ये गायें और बकरे मारने, बिस्मिल करने का हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस कुरस पर अलह तकत है, यानी आसमान के ऊपरले हिस्से में परमात्मा का स्थान है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बन्नी खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुष जो तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और 1,80,000 उनके अनुयायी हुए थे, उन सौगंध है उन्होंने भी मांस तक नहीं छुआ। अब आप जी अपनी जीभ चटोरी के कारण ये पाप के भागी बन रहे हो, और साथ में भोली आत्मा मुसलमानों को भी ये कह रहे। अपना आत्मा, एक तो ये प्रश्न हल हो गया, पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है।